Hello everyone, welcome back to Summarized, my YouTube channel. And tonight we will talk about the current situation of Ukraine war. जो कि अगर हम एक मिनट के लिए जो वहाँ के नागरिक हैं और जो हजारों भारतीय नागरिक अब भी फंसे हुए हैं, अगर हम उनको एक मिनट के लिए छोड़ दें, उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनके परिवार किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो और किस पीड़ा से गुजर ही नहीं रहे हैं बल्कि भाजपाई हमारे यहाँ के जो नीच हैं। कल अरविंद बेलाड नाम का एक भाजपाई विधायक है, पहले तो प्रहलाद जोशी मोती का मिनिस्टर है, उसने कहा कि वही छात्र जाते हैं जो यहाँ कुछ नहीं कर पाते और वापस आते हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि जो मारे गए नवीन शेखरप्पा जो अपने जूनियर्स के लिए रुके थे 97% लेके आए थे 10+2 में। उसके बाद वही कोचिंग करा सकता है, जिसके पास पैसा वो कोचिंग करा भी लें। सीट 35,000 है और उसके बाद 1 करोड़ की फीस है, जबकि यूक्रेन में 15 लाख। तो अरविंद बेलाट ने जब कहा कि उनकी डेड बॉडी लाने की जगह 8 जिंदा आदमी आ सकते हैं, जिनको भी वो ला नहीं रहे हैं दरअसल खारकीव से, तो कुछ कहने को रह नहीं जाता। खैर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस यूक्रेन वॉर एज ऑफ नाउ। तो अगर हम ये सारे दर्द भूल जाएं, परिवारों के, नॉन कॉम्बेटेंट्स के, सिविलियंस के जो इस इलाके में फंसे हुए हैं, तो ये युद्ध बहुत दिलचस्प हो चला है। आगे बढ़ने के पहले आपसे ये अपील करूंगा कि अगर आपको अच्छे लग रहे हों ये वीडियोस, लग रहा हो कि ये किसी भी तरह से डिबेट को हेल्प कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा करें, और अगर ना लग रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। समराइज्ड मेरा चैनल। खैर, तो जो बात अब साफ है, जो मैं पहले दिन से सोच रहा था कि रूस जल्दी में नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था, अब ये समझ में आ रहा है। रूस किसी जल्दी में नहीं है, वो घेर के बैठा हुआ है बहुत सारी जगहें, जैसे मारियोपोल को जो पोर्ट सिटी है और बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए भी और रूस के लिए भी, रूस के लिए रसद काटने के लिए और यूक्रेन के लिए अपनी सप्लाईज जिंदा रखने के लिए, सी एक्सेस रखने के लिए, उसको 3 दिन से घेर के बैठा है और अंदर नहीं घुस रहा है। खार्किव की कहानी भी लगभग यही है, और कीव जो राजधानी है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि 64 किलोमीटर्स लॉन्ग रशियन मिलिट्री कन्वॉय 3 दिन से धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, बीच बीच में खड़ा हो जाता है तो घंटों खड़ा रहता है। तो इससे एक बात तो साफ है कि रूस को कोई जल्दी नहीं। रूस को जल्दी क्यों नहीं है, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें से एक को कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन का ठीक ठाक हिंदी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप थकाते हैं दुश्मन को। ये 2 स्थितियों में होता है कि या तो दोनों दुश्मन बराबर हों तो वो वेट करते हैं कि वन विल टायर आउट, लेकिन अगर दोनों दुश्मन बराबर ना हों तब ये स्ट्रैटेजी केवल मजबूत दुश्मन इस्तेमाल करता है। उसको पता है वो जीतेगा, वो आराम से घेर के बैठ जाता है। इसमें होता क्या है वॉर ऑफ एट्रिशन, अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का नागरिक बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं और उस हिम्मत में बहुत कुछ अलग भी है। जैसे वॉर क्राइम होता कोई और देश करता एशिया का, कि आप 18 to 60 ईयर्स का जो रेंज है, इसके सारे नागरिकों जो नॉन कॉम्बेटेंट हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी लाठी नहीं चलाई, आप उनको देश छोड़ने पे मना कर दें कानूनी रूप से और उनको कहें कि आपको रूस से लड़ना पड़ेगा। दिस इज अ हैकिंग वॉर क्राइम। मैं जानता हूं इजराइल जैसे देश हैं, साउथ कोरिया जैसे देश हैं, जिनके यहाँ कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री वर्क है, बट देन दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। जो नहीं लड़ना चाहता, वो पुरुष हो या स्त्री, अगर आप उसको लड़ने के लिए रोक रहे हैं, दिस इज नथिंग लेस देन अ वॉर क्राइम। जब रूस के बारे में बोलिएगा तो ये सोचिएगा, कोई 18 साल का लड़का है, अभी अभी इंटर करके निकला है,
फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल नहीं खेलता है, पोएम्स लिखता है, आप उसको यूक्रेन से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि उसको लड़ना है। क्यों लड़ना है भाई? आपने नाटो में शामिल होने का फैसला उससे पूछ के किया था। तो खैर स्थिति अभी यह है कि रूस को पता है कि यूक्रेन बहुत कमजोर है और ये जो एक पॉपुलेशन है जिसको जबरदस्ती रोका गया है, जो सिविलियंस हैं, जो अभी शुरुआत में बड़े हौसले से लड़ रहे हैं, जब उनको अपनी पत्नियों की, अपने बच्चों की, अपनी माओं की खबरें आएंगी, अपने बूढ़े बुजुर्ग पिता की खबरें आएंगी, वो धीरे धीरे थकेंगे। सो टायरिंग आउट, दिस इज वॉर ऑफ एट्रिशन। दूसरी सबसे बड़ी बात है, और इसमें यूक्रेन अब बहुत पीछे है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन इज नाउ लूजिंग इट्स बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन नेटो। नेटो ने पहले सैनिक नहीं उतारे, तब तक भी यूक्रेन को समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यूक्रेन ने अपील की कि पूरे यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दें। नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर करने पे क्या होता? नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर करने पे यह होता कि जो रशियन बॉम्बर्स हैं उनको नेटो शूट डाउन कर सकता था, कि जो रशिया के लड़ाकू जहाज हैं उनको गिरा देता। नेटो ने इससे भी मना कर दिया। उसने कहा इससे तो वार यूरोप में फैल जाएगा। और इस बात का गुस्सा आज हमको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत में दिखा, जब उन्होंने कहा कि नाटो ने दरअसल हमारे ऊपर बमबारी बढ़वाई है, कि नाटो ने हमारे ऊपर बमबारी बढ़वाई है। अब जो बमबारी रूस कर रहा है वो नाटो की सहमति और समर्थन से। अब देखें, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात। पहले ही उनके सैनिक नहीं भेजे थे तो नाराज थे जेलेंस्की कि आप 1997 से बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को शामिल करेंगे। ये झगड़ा, रूस का हमला आज का है, लेकिन लड़ाई आज की नहीं है। रूस ने तो बड़ा वेट किया। तीसरी बात जो है, ये इन दोनों बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब कह रहा था, बहुत सारे जो बाजपांडू किस्म की जनता है, जो आज इकोनॉमिस्ट बन जाती है, जो कल वार स्ट्रेटजिस्ट बन जाती है, जिसको परसों कोई और विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, और होती सब केवल और केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड के दम पे। जब मैंने पहले कहा था कि रूस अगर बोल रहा है कि लिमिटेड मिलिट्री इन्वेजन है, तो ये लिमिटेड मिलिट्री इन्वेजन है। रूस को यूक्रेन को कब्जा नहीं करने जा रहा है, और रूस ने आज वही किया है। 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आप रूस का हमला देखिए। आप रूस का हमला देखिए, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। कि अगर आप रूस और यूक्रेन का नक्शा मैं लगा रहा हूं बगल में, आप देखें रूस कहां कहां हमले कर रहा है। बेसिकली रूस के हमले के 4 एक्सिस हैं। एक कीव एक्सिस है, जो कीव में उसकी सेनाएं बढ़ रही हैं, जो बेसिकली साउथ ईस्टर्न यूक्रेन के करीब ज्यादा पड़ता है। राजधानी है, किसी भी युद्ध में राजधानी तो जीतनी पड़ती है, लेकिन आप 1 मिनट के लिए अगर कीव को भूल जाएं, बाकी जो 3 हमले हैं वो कहां हैं? दूसरा है खार्किव, जो डोनबास में है, जो यूक्रेन और रूस की सीमा पे है, पूरी यूक्रेन में है, जहां पे रूसी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे यूक्रेन के लिए पुराना गुस्सा है। दूसरा एक्सिस क्या है? मारिउपोल है, साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में है, पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है, जहां से उसको सप्लाईज आ सकती है। रूसी सेनाओं ने 3 दिन से 4 दिन से घेर के रखा है, बट दे आरंट एंटरिंग, वो घुस नहीं रहे। चौथा खेरसौन, खेरसौन भी वही है, साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में, रूस से सीमा लगती है, और उसको तो 2 मार्च से कब्जा करके बैठे हुए, लेकिन अंदर नहीं घुस रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे। इसके अलावा आप यूक्रेन का पूरा नक्शा आपकी स्क्रीन पे है, देखें। उनके किसी पोलिश बॉर्डर पे लबिब पे ही क्या उन्होंने कोई बॉम्ब गिराया, कोई शेलिंग की? जब मैं कह रहा था बार बार कि ये लिमिटेड है, रूस उन्हीं इलाकों में घुसेगा जहां पे एक हिस्टोरिकल ग्रीवियांस है यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन की अब के नेताओं के खिलाफ, पहले नहीं था। तो आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए इन सारी बातों से। रशिया इज बेसिकली टायरिंग आउट,
यूक्रेन। लेकिन इस लड़ाई में यूक्रेन तो हारेगा। मैंने जो कहा था वही होगा, फिनलैंडाइजेशन होगा। आप मेरा वीडियो देखिएगा। रूस लौट जाएगा, लुहांस्क लेगा, एक आध और इलाके लेगा। मेरिउपोल भी मेरे ख्याल से वो नहीं लेगा। मजबूर करेगा यूक्रेन को कि जो रूसी भाषी हैं, जो एथनिकली रशियन हैं, उनको पूरी इज्जत दे, पूरा सम्मान दे और विदेश नीति में रूस को फॉलो करे। इसके बाद वो लौट जाएगा। नेटो को भागना पड़ेगा, ये बात तय है। नेटो वार्सा पैक्ट से पहले बना था, उसको जवाब जब वार्सा पैक्ट डिफंक्ट हुआ रशियन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, तो उसको भी हो जाना चाहिए था। उसने नहीं किया, गलती की। लेकिन अब रशिया उसको बता रहा है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन जीते चाहे जो, हारा केवल भारत है। एक तो हम अपने नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे नागरिक फंसे हुए हैं। टाइम्स काऊ जैसा एक जो हरामखोर चैनल है, जो दल्ला चैनल है, जो दलाल चैनल, वो जो पूछ रहा था कि केवल, जो बता रहा था आपको कि केवल मोदी जी रोक सकते हैं युद्ध, जिसका एक कचरा कुमार के साथ वाला वो आरएसएस राहुल शिवशंकर नाम का एंकर कल ये समझ के कि मैकएडम्स हैं, रॉन पॉल इंस्टीट्यूट अमेरिका के डायरेक्टर, की पोस्ट मतलब यूक्रेन के राष्ट्रवादी को 2 मिनट नॉन स्टॉप डांटता रहा, चिल्लाता रहा। आखिर में मैकएडम्स को कहना पड़ा और उसने ये भी कह दिया कि तुम चिल लो। वो की पोस्ट के एडिटर को बोल रहा है, नालियों को, कि तुम चिल लो, और वो आदमी बोल रहा है कि मेरा देश युद्ध लड़ रहा है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम चिल कैसे लें। और इस आरएसएस राहुल शिवशंकर को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी तो उस लेवल पे बेइज्जती हो रही है। मेरे कुछ मित्र आज रोमानिया के उसी शहर में हैं जिसके मेयर ने हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरपूर बेइज्जत किया था और ठीक किया था। आप एक बचाव कार्य में गए हैं, उन बच्चों को बचा रहे हैं जो किसी तरह से बरसते बमों के बीच यूक्रेन पार करके रोमानिया पहुंचे, और आप कुत्ते की कहानी बता रहे हैं। कुत्ते पे रोका था रोमानिया के मेयर ने। डोंट टॉक अबाउट डॉग्स, टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपुल, टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपुल, क्योंकि रोमानिया वालों की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती। वो बेसिकली कह रहे थे कि इन बच्चों के बारे में बात करो, इन स्टूडेंट्स के बारे में बात करो। बच्चे नहीं हैं, ज़्यादातर बालिग हैं, कि ये घर कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। सो वन, whatever we had achieved in last 70 years, this नीच, मणिशंकर अय्यर को इस एक वाक्य के लिए कि वो नीच है, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वो भी शताब्दी का। ऐसी प्रोफेसी, ऐसा मीनिंगफुल वाक्य, ऐसा मानी खेज वाक्य और ऐसा बड़ा वाक्य दुनिया के इतिहास में किसी साहित्यकार ने मणिशंकर अय्यर के पहले ना बोला था, ना उनके बाद बोल पाएगा। तो वो देश जो कुवैत से 1,70,000 नागरिक निकाल लाता था, जो लेबनान में युद्ध के बीच से अपने 5,000 से ज़्यादा नागरिक निकाल लाता था, जो सीरिया से निकाल लाता था, जो लीबिया के गृह युद्ध से निकाल लाता था, वो देश अब बता रहा है उस देश का प्रधानमंत्री कि हम नहीं निकाल सकते, जो कि झूठ है। आज ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तमाम सारे उड़िया लोगों को निकाला है वहाँ से। चूंकि केवल उड़िया की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा दुखी हूं। देश तो सबका है। इस नीच मोदी ने भी एक झूठ बोला था, जिसको बाद में हटा लिया था। आनंद सोमदास एक दलाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता है, उसने स्टोरी की थी उत्तराखंड में बाढ़ के दौरान कि ये मोती जो है अंबानी का, अडानी का, वो एक दिन में 25,000 गुजराती निकाल लाया था। अब वो स्टोरी नहीं मिलती, उसके स्क्रीनशॉट मिलते हैं थैंकफुली। तो अगर नवीन पटनायक जी ने जो निकाला है और मीडिया कंफर्म कर रही है, तो उनको बाकियों को भी निकालना था। बखैर, तो हम उस स्थिति से जहां पे हम 1,70,000 नागरिक निकाल लाते थे, हम नैम के नेता थे गिलबर्ट डॉक्टरो, जिसने अर्नब गोस्वामी को पानी पिलाया और एंटी नेशनल साबित कर दिया उसके चैनल पे,
उन्होंने कहा था कि इंडिया द लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, और वहां से हम यहां आए कि हमारा प्रधानमंत्री डमरू बजा रहा है। शर्मिंदगी की भी मतलब हद होती होगी फिराक। एक शेर याद आ रहा है, गिरने के एक नहीं 100 मुकाम थे मगर, गिरने के एक नहीं 100 मुकाम थे मगर, ये क्या गजब हुआ कि तुम निगाहों से गिर गए। गिरने के एक नहीं 100 मुकाम थे मगर, ये क्या गजब हुआ कि तुम निगाहों से गिर गए। तो हमारी निगाहों से तो बहुत पहले से गिरा हुआ ये आदमी है बेहुदा। खैर, तो पहला तो हमारी जितनी भी पावर थी दुनिया में, जो ताकत थी, वो खत्म। हमको ट्रंप अफगानिस्तान वार्ता से निकाल दे रहा है, रशिया हमको अफगानिस्तान वार्ता से निकाल दे रहा है। मनमोहन सिंह ने अमेरिका की 20वीं घुड़की पे ईरान से तेल खरीदना नहीं बंद किया, इस चंपक ने बंद कर दिया। 45 साल से शांत भारत चीन सीमा पे चीन ने घुस के हमारे कर्नल समेत 20 सैनिक मार दिए, और उसके बाद इस आदमी ने बोला कि ना कोई घुसा है, ना हमारी किसी जमीन पे कोई कब्जा है। और इसी का मंत्री बताता है संसद को कि चीन पुल बना रहा है हमारे देश में, हमारी टेरिटोरी में। तो एक तो हमारी जो भी छवि थी वो इसने खा ली। उससे भी जो बड़ी बात है कि अपने नागरिकों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, चलिए एक बार के लिए अपने नागरिक हैं, शायद समझ जाए। लेकिन जब नेपाल अमेरिका द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पे, रूस के निंदा प्रस्ताव पे, जिस पे भारत एब्सटेन करता है, उस पे नेपाल समर्थन करता है, उस पे भूटान समर्थन करता है, तो बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। साउथ एशिया, सार्क आपको याद है, जिसको इसने खत्म किया। साउथ एशिया में कुल मिला के केवल 7 देश थे, जिनमें से 2 देश, नेपाल जिसके साथ हमारी 50 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, जो अभी लिपुलेख और काला पानी पर दावा कर रहा है, और उसके पीछे भी इसी नीच की राजनीति और इस नीच का चाटने वाला गोदी मीडिया जिम्मेदार है, जिन्होंने नेपाल में 2015 के अर्थक्वेक पे इतना नरक जोत दिया कि नेपाल अब कभी हमारे साथ आए ये तो बहुत मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी अगर इतना भी अगर हम मान लें तो नेपाल हमारे खिलाफ वोट कर रहा है, भूटान हमारे खिलाफ वोट कर रहा है, अमेरिका हमको धमका रहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे। तू तड़ाक का रिश्ता तो था, पता नहीं वो कहां गया। और अगर हम इसके बाद एक और बात करें कि आज रशिया ने कल से लगातार बात कर रही थी कि ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेगा, रशिया सेफ पैसेज देगा, लेकिन उसने केवल 2 जगह की बात की, मैरिउपोल में देगा, और उस रशिया ने भी जो सेफ पैसेज देने की बात की वो केवल और केवल यूक्रेन की नॉन कॉम्बेटेंट आबादी को दी, मैरिउपोल और खेरसोन। रूस ने भी ये नहीं बोला कि हम कहीं भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको सेफ पैसेज देंगे। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब पुतिन ने बोला, जो हमारे नागरिक भी बोल रहे थे, छात्र भी बोल रहे थे कि यूक्रेनी सैनिक हमको जाने नहीं दे रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं, और तब तो आप मना कर रहे थे कि ये झूठ है। और जब आप झूठ बोल रहे हैं, आप अमेरिका की प्रतिबंध की धमकी खा के भी रूस से भी झूठ बोल रहे हैं, तो ये होना ही था। अभी बार बार ये बात आ रही है, यूक्रेन की आर्मी कर रही है, यूक्रेन की सरकार कर रही है कि रशिया ने अपना यूनिलैटरल सीज फायर फॉलो नहीं किया है, सेफ पैसेज नहीं दिया है। दिस इज वार प्रोपेगेंडा। मैं नहीं जानता कि ये सच है या झूठ है। आई वोंट बिलीव एनी ऑफ देम। इस पर मुझे एक और बात आई जिसमें मैं एक पूरा वीडियो करूंगा कि भारत में जो ये गोदी मीडिया है, आरएसएस, राहुल शिवशंकर और अर्नब गोस्वामी और वो तिहाड़ी चौधरी जैसे दल्लों की, उनकी तो बात छोड़ दें। हमारे यहाँ का जो लिबरल मीडिया है उसको भी वार प्रोपेगेंडा समझ में नहीं आता। यूक्रेन से एक तस्वीर जारी होती है कि एक रूसी सैनिक को पकड़ लिया है,
उसको चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और उसको उसकी माँ से बात करवा रहे हैं और सब एकदम दौड़ पड़े। ठीक है, युद्ध में ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे बहुत शानदार सैनिक होते हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, यही वियना कन्वेंशन मांगता भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस चेक किए बिना कुछ भी चला देंगे। भाई दोनों पार्टीज प्रोपेगेंडा कर रही हैं, चूंकि रशियन प्रोपेगेंडा वर्ल्ड ऑर्डर ने रोक रखा है, नेटो ने रोक रखा है, हमको उनकी तरफ की खबर नहीं आ रही, तो एक बार चेक कर लीजिए। खैर, बात अंत में बस वही कि जीते चाहे जो, हार सबसे बुरी हमारी है। इस कदर है कि हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी का बयान दुनिया भर की मीडिया ने छापा था, हर्षवर्धन श्रृंगला का, 2 मार्च को, कि कीव से हमने अपने सारे नागरिक निकाल लिए हैं और 4 मार्च को हमारा नागरिक हरजोत सिंह गोली खा के वहां के अस्पताल में पड़ा है। हमारी इतनी ही क्रेडिबिलिटी बची। टाइम्स काऊ, ये राहुल शिवशंकर और कचरा कुमार बकौल अर्नब गोस्वामी, जो दिन रात मोदी की पांव चाटते रहते हैं अपने चैनल पे, उन्हीं के टाइम्स काऊ का जरा ये न्यूज देखिए वेबसाइट पे कि हरजोत की इंडियन एम्बेसी ने कोई मदद नहीं की, इंडियन एम्बेसी वाले पहले ही भाग लिए थे।